अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 10A का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में है इन ट्रायंगल पी क्यू आर, पी आर इज़ एक्स सेंटीमीटर, क्यू आर इज़ वाई सेंटीमीटर, पी क्यू इज़ जेड सेंटीमीटर एंड एंगल आर इज़ इक्वल टू 90 डिग्री। तो यहाँ से हमें पता लगा कि ये एंगल जो है ये राइट एंगल ट्रायंगल है। ये जो ट्रायंगल का हम जिक्र कर रहे हैं ये राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट डाउन एन एक्सप्रेशन फॉर, तो पार्ट 1 की तरफ आते हैं हम। यहाँ पर हमने निकालना है साइन ऑफ पी। तो हम पहले पढ़ चुके हैं पिछले दो क्वेश्चंस में कि अगर हमने रेशोज़ निकालनी है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़, तो ये जो साइन है इसे हम कहते हैं, हमने इसके लिए एक फ्रेज़ बनाई थी, सम पीपल हैव। तो सम का एस जो है वो साइन, पीपल का पी बनेगा परपेंडिकुलर, यहाँ लिखेंगे पी, हैव का एच बनेगा हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ से हमारे पास साइन पी की जो रेशियो है वो आ गई कि परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। अब हमने आइडेंटिफाई करना है कि इस शेप में परपेंडिकुलर कौन सा है और हाइपोटेन्यूज कौन सा है। तो हमें पता है कि 90 डिग्री की अपोजिट जो लाइन है वो हाइपोटेन्यूज है, तो उसकी वैल्यू है z। यहाँ पे लिखेंगे z। परपेंडिकुलर देखने के लिए हमें देखना पड़ेगा कि हम किस एंगल की बात कर रहे हैं। तो साइन के साथ जो एंगल है वो एंगल पी, तो आप एंगल पी पर खड़े हो जाएंगे या एंगल पी की तरफ देखें, और एंगल पी के ऑपोजिट जो साइड है वो है परपेंडिकुलर। जिस एंगल का भी हम जिक्र करेंगे उस एंगल के ऑपोजिट जो है साइड वो परपेंडिकुलर है, और यहाँ पर परपेंडिकुलर है आर क्यू जिसकी वैल्यू है वाई। तो y ओवर z जो है वो आ जाएगा, वो वैल्यू है साइन ऑफ p की। एक चीज़ यहाँ पर याद रखने वाली बात है कि जो साइन वगैरह जो हैं, टेन कॉस, ये रेशोज़ हैं और इनके कोई यूनिट्स नहीं होते, ये सिर्फ वैल्यूज़ होती हैं। तो हमारे पास वैल्यू आ गई साइन p की। पार्ट 2 की तरफ चलते हैं। पार्ट 2 में कॉस ऑफ p, तो कॉस की रेशो हमें पता है कि इसके लिए हम फ्रेज़ इस्तेमाल करते हैं करली ब्लैक हेयर्स। तो करली का सी उससे बन गया कॉस, ब्लैक का बी आ जाएगा यहाँ पर ओवर ब्लैक हेयर्स का एच आ जाएगा नीचे। यहाँ से हमारे पास वैल्यू आ गई कॉस ऑफ बी इज़ इक्वल टू बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। अब हम आइडेंटिफाई करेंगे कि फिगर में बेस कौन सी है, हाइपोटेन्यूज कौन सी है। हाइपोटेन्यूज तो सेम रहेगी क्योंकि 90 डिग्री का एंगल सेम है, तो ये आ जाएगा z। बेस फाइंड करनी है हमें, हमने देखेंगे एंगल कौन सा जिसका जिक्र हो रहा है, एंगल p। एंगल p के अपोजिट जो लाइन होती है वो परपेंडिकुलर है, और जो बाकी बच जाएगी वो बेस है। तो बेस यहाँ पे कौन सी है, पी आर, और उसकी वैल्यू है x। तो ये आ गया जी हमारे पास कॉस पी की वैल्यू। थर्ड पे है टेन ऑफ पी। टेन ऑफ पी निकालने के लिए हम जो फ्रेज इस्तेमाल करते हैं वो है टी पॉट ब्लैक। टी का जो टी है वो 10 हो गया, पॉट ब्लैक, पॉट का पी आ जाएगा यहाँ पर परपेंडिकुलर, ब्लैक का बी आ जाएगा यहाँ पर जो है बेस। अब हमने आइडेंटिफाई करना है परपेंडिकुलर कौन सा है और बेस कौन सा है। परपेंडिकुलर और बेस देखने के लिए हम एंगल देखेंगे किस एंगल की बात हो रही है। तो यहाँ पर टेन ऑफ पी की बात हो रही है, तो एंगल पी पर हम देखेंगे, और इसके अपोजिट जो साइड है वो है परपेंडिकुलर जो है आर क्यू, और उसकी वैल्यू है वाई। और टेन पी यानी एंगल पी के साथ जो एडजेसेंट जो साइड बच गई या जो साइड एंगल पी के साथ टच कर रही है वो है पी आर, और वो उसकी वैल्यू है एक्स। तो टेन ऑफ पी की वैल्यू आ गई वाई ओवर एक्स। पार्ट 4 है साइन ऑफ क्यू। साइन के लिए हम फ्रेज इस्तेमाल करते हैं सम पीपल हैव। पीपल का पी आ गया और हैव का एच आ गया। यहाँ से हमें पता लग गया साइन ऑफ क्यू बराबर है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज के। अब हम साइन ऑफ क्यू की जिक्र कर रहे हैं तो क्यू पर चले जाएंगे। अब इसके बाद एंगल क्यू की बात हो रही है। जब एंगल क्यू की बात हो रही है तो अब परपेंडिकुलर कौन सा होगा, अब परपेंडिकुलर वो होगा जो एंगल क्यू के अपोजिट साइड पे है। एंगल
क्यू के अपोजिट साइड पे जो लाइन है वो पी आर है जिसकी वैल्यू है एक्स। तो ये आ गया परपेंडिकुलर। और हाइपोटेन्यूज जो है वो है जेड जो कि 90 के अपोजिट है। अब हम करेंगे पार्ट 5। पार्ट 5 में फाइंड करना है कॉस ऑफ क्यू। तो कॉस निकालने के लिए जो फ्रेज हम इस्तेमाल करते हैं, कॉस करली ब्लैक हेयर्स। तो करली का सी हमें बता रहा है कि हम कॉस निकाल रहे हैं। ब्लैक करली ब्लैक हेयर, तो बी से आ जाएगा यहाँ पर ब्लैक, ये बी, हेयर्स का एच यहाँ पर आ जाएगा। तो कॉस ऑफ क्यू है वो इक्वल है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। हम आइडेंटिफाई करेंगे बेस कौन सी है फिगर में और हाइपोटेन्यूज कौन सा है। तो हाइपोटेन्यूज के बारे में तो आपको पता है, ये z है जो कि 90 डिग्री के अपोजिट है। लेकिन बेस फाइंड करने के लिए हम देखेंगे कौन से एंगल की बात हो रही है। इस वक्त बात हो रही है कॉस ऑफ क्यू की, यानी एंगल क्यू की। एंगल क्यू के अपोजिट साइड पे है पी आर, ये परपेंडिकुलर है। और क्यू एंगल क्यू के जो बिल्कुल साथ लाइन है वो है बेस, वो है आर क्यू, उसकी वैल्यू है वाई। ये आ जाएगा वाई ओवर साइड। अब फाइनल जो इसका पार्ट है वो है पार्ट 6। पार्ट 6 में वो कहता है tan ऑफ क्यू फाइंड करें। तो अब मैं दोबारा से वो फ्रेज इस्तेमाल नहीं करूँगा, आपको पता है tan का के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं, टी पॉट ब्लैक, पॉट ब्लैक, पॉट का पी और ब्लैक का बी आ जाएगा यहाँ पर। यानी tan ऑफ क्यू इक्वल है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोट बेस के। तो tan ऑफ क्यू की परपेंडिकुलर कौन सा है, एंगल क्यू के बिल्कुल जो अपोजिट साइड है वो है पी आर, ये है परपेंडिकुलर, तो इसकी वैल्यू है x। और साथ एंगल क्यू के जो लाइन है वो है आर क्यू, ये है बेस, तो ये आ जाएगा x ओवर y।